थर्ड सेमेस्टर आरजीपीवी में कौन से सब्जेक्ट्स और क्या होंगे। एज वी नो टीसीएस ने अपने 12,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ कि एआई ने उनको रिप्लेस कर दिया। तो अभी के एआई के जनरेशन में कौन सा कोडिंग सीखना सही है, लाइक कौन सा लैंग्वेज सीखना सही है एंड किस हिसाब से कोडिंग करे कि प्लेसमेंट अच्छे से लग जाए। एंड अगर सीजीपीए अच्छा हो गया एंड कोडिंग भी बहुत ही अच्छी हो गई बट उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो भी प्रॉब्लम है। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ये सारी चीजें लाइक सीजीपीए, कोडिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स सबको मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक तरह से बोल सकते हैं रोड मैप होगा। जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया उनके लिए प्रॉपर एक रोड मैप होगा सेकंड ईयर से क्या करना है क्या नहीं करना है। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएसई। एंड चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और कौन से ब्रांचेस होंगे। तो ब्रांचेस की बात करें तो सीएसई, एआईएमएल, सीएसई आईटी एंड तो मेरी बिल्ली ने परेशान कर रखा है, इतनी आवाज कर रही है, रुको लेके आता हूँ। पैर गंदा नहीं है इसका। हेलो। देखो एकदम परेशान कर रखा है चिल्ला चिल्ला के, क्या ही बताऊँ मैं। तो चलो भी शुरू करते हैं। तो ब्रांचेस की बात करें तो ब्रांचेस हैं सीएससी, सीएससी आईटी एंड एआईएमएल, एआईडीएस, सीएसबीएस, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी एंड सीएसडीएस, डेटा साइंस एंड सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ईसीई। आई डोंट थिंक कोई ब्रांच रह गया हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस है थर्ड सेमेस्टर में। उन सबको डाउनलोड कैसे करना है, उनका सिलेबस कैसे देखना है ये बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको सीखना है कि सिलेबस को डाउनलोड कैसे करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस में बहुत सारा सिलेबस है। सबको एक एक करके बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसमें हम लोग को कोडिंग भी कवर करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब कुछ बताना है। इसीलिए मैं सिखा देता हूँ कि सिलेबस को डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, अपना डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है आरजीपीवी सिलेबस। उसके बाद सबसे ऊपर ये लिंक आएगी आरजीपीवी स्कीम एंड सिलेबस, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें आपको अपलोड टाइप में सिलेबस सिलेक्ट करना है एंड प्रोग्राम में बीटेक सेलेक्ट करना है। अगर आप बीटेक कर रहे हो तो, या फिर डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। तो जैसे थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं बता रहा हूँ, आप सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर किसी के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो थर्ड सेमेस्टर आ जाएगा। वहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सीएससी के लिए, सीएसआईटी के लिए, एआईएमएल के लिए, ईसीई के लिए, सबके लिए प्रॉपर सिलेबस मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, आपका पूरा सिलेबस आपके सामने होगा। उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एक ओवरऑल सिलेबस डाउनलोड करने का रोड मैप हो गया, इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हो। एंड इसको पढ़ना कैसे पूरा जीरो टू एंड वो सब बता दूंगा धीरे धीरे आगे की वीडियोस में। फिलहाल ये एक फर्स्ट डाउनलोड करना सीख लो। उसके बाद बात करें कोडिंग के लिए, कोडिंग कहाँ से सीखना है, कैसे स्टार्ट करना है, कौन सी लैंग्वेज बेटर है। एंड अभी एआई के जनरेशन में जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉयज को फायर किया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि एआई ने उनकी जॉब को रिप्लेस कर दिया है। एआई इतना स्ट्रॉन्गर हो गया है कि लाइक छोटे बेसिक कोडिंग, C++ एंड पाइथन वाले बेसिक कोडिंग्स एआई खुद पे खुद कर लेता है। तो कंपनीज तुमको क्यों हायर करेगी। ऑब्वियसली पहले होता था कि कोडिंग बहुत ही टफ चीज़ थी एंड एआई के लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी, एआई नहीं था। तो कंपनीज हायर करती थी लोगों को, लेकिन कंपनीज के पास अभी एआई आ गया है एंड एआई ने बहुत सारी चीज़ें खुद से करनी सीख ली हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि इंसान तो कंपटीशन में थे ही, अभी एआई भी कंपटीशन में आ गया है। तो अभी हम लोगों को बहुत ही अच्छे रोड मैप को फॉलो करके कोडिंग सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिक कोडिंग एंड नॉर्मल कोडिंग होती है उससे कुछ काम नहीं चलने वाला है। एंड ऑब्वियसली ऑलमोस्ट मेरे सारे सब्सक्राइबर्स थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं एंड ये बहुत ही अच्छा टाइम है कोडिंग स्टार्ट करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आपके थ्रू क्या हेल्प हो पाएगी, तो मैं खुद से कोडिंग जितना सिखा पाता हूँ, बेसिक चीज़ें लाइक बेसिक कैलकुलेटर बनाना, बेसिक गेम्स बनाना, मैं हेल्प कर सकता हूँ। बट पूरा बेसिक टू एंड उसके लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मैं खुद सोच रहा हूँ एक टीम बिल्ड करने के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे एक वो प्रिस्क्रिप्शन बन जाता है कि कभी भी देख लेंगे, कभी भी सीख लेंगे। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, डाउनलोड करके छोड़ देते हैं। जहाँ पे आप पे करोगे ना ऑफलाइन पैसे, वहाँ पे आप खुद से सिंसियर रहोगे पढ़ने के लिए, खुद से सिंसियर रहोगे जाने के लिए। डाउट्स अगर होंगे आपको तो डायरेक्टली आप ऑफलाइन पूछ सकते हो, 10 बार पूछ के 10 बार समझ सकते हो। तो इसीलिए ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर रहता है। तो बात करें अगर अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर 2025 एंड अभी के टाइम पे क्या हेल्प हो सकता है बेसिक से, मतलब अगर आप ये वीडियो सितंबर 2025 में देख रहे हो एंड अभी से क्या स्टेप्स लेने चाहिए कोडिंग के लिए, भोपाल के लिए बता रहा हूँ मैं। तो 21 सितंबर से साइट सीआरटी में एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको बेसिक कोडिंग, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताए तो 21 सितंबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आपको बेसिक
बेसिक टू एंड पूरा प्लेसमेंट लेवल तक सिखाया जाएगा। 10 से 15 हज़ार फीस होगी। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपने पूरा एक कोर्स कंप्लीट कर लिया, आपको कुछ डाउट्स रह गए या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप अगेन उस कोर्स को कर सकते हो। जब नया बैच आएगा, नया बैच स्टार्ट होगा, तो आपको पूरा वो कोर्स फिर से करने मिलेगा बिना किसी पैसे के। जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाता, जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते, तब तक आप उस कोर्स को कर सकते हो सेम फीस में। और बात करें मेरी तरफ से डिस्काउंट्स के लिए, तो GWF10 अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको डेफिनेटली अप टू 10% का डिस्काउंट मिलेगा हर एक कोर्स पे। ये आप चाहो तो ऑफलाइन जाके क्लेम कर सकते हो। आप ऑफलाइन कभी भी जाओगे कोचिंग में तो आप किसी भी कोर्स के लिए 10% डिस्काउंट ले सकते हो अगर आप ये कोड बताओगे तो। या फिर डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म की लिंक दी है मैंने, उसको आप फिल करना है एंड उसमें ये कोड डाल देना GWF10, तो आपको डेफिनेटली मेरी टीम रीच करेगी एंड वहाँ पे आपको बताएगी कोडिंग के लिए कौन से कोर्सेस है, क्या पैकेज एंड ऑल, ठीक है। तो ये कोडिंग के लिए प्रॉपर रोड मैप फिलहाल के लिए हो सकता है, आगे के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा मैं बताऊंगा धीरे धीरे चैनल पे। अभी बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोडिंग आती है, उनका CGPA बहुत ही अच्छा है, बट उनका जॉब नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं दिए हैं। अगर मान लो आपको सब कुछ आता है, आपका CGPA बहुत ही अच्छा है, आपकी कोडिंग बहुत ही अच्छी है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप इंटरव्यूज़ में बता ही नहीं पा रहे हो, इंटरव्यूज़ अगर क्लियर ही नहीं होंगे तो फिर क्या मतलब है? समझ रहे हो ना? इंटरव्यूज़ क्लियर करने के लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, उनको बहुत कुछ आता है। इवन अगर क्लास की बात करें, ओनली क्लासरूम में उनको बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ समझ में आता है, लेकिन वो चीज़ें बोल नहीं पाते। ओनली खुद की क्लास में नहीं बोल पाते, खुद के लोगों के सामने नहीं बोल पाते। जिनके साथ उनको 4 साल पढ़ना है उनके सामने वो चीज़ें नहीं बोल पाते, क्योंकि वो शाई है, उनको वो इंट्रोवर्ट है, उनको समझ में नहीं आता क्या बोलना है। ये होता है कम्युनिकेशन स्किल्स ना होना। मान लो आपके पास नॉलेज बहुत कम है, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप टीचर के सामने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्लास के सामने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एंड ये चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम नॉलेज होता है या फिर उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होती है ना कि वो सबको इम्प्रेस कर लेते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ तीर नहीं मारना, कुछ बहुत ही चीज़ सीखना नहीं है, कोई कोर्स नहीं खरीदना, कोई यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस नहीं देखनी। ओनली 3 चीज़ें बताऊंगा, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होंगी एंड इनको रोज कर लेना, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इजी पॉइंट, स्पीक डेली इन फ्रंट ऑफ मिरर। आईने के सामने खड़े होकर खुद से 5 मिनट बातें करो। तुम 1-1 घंटे रील स्क्रॉल करके बर्बाद कर सकते हो, 2-2 घंटे रील स्क्रॉल करके बर्बाद कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो। बस 5 मिनट खुद के लिए निकालो एंड खुद के सामने मिरर से बात करो कि क्या तुम खुद से बात कर पा रहे हो। खुद से इंग्लिश में बातें करने की कोशिश करो, खुद से हिंदी में बातें करने की कोशिश करो। ये 5-5 मिनट तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड लिसन। खुद की वीडियोस रिकॉर्ड करो। ऐसे बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही हाई क्वालिटी कैमरा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा सेटअप होना चाहिए। ओनली नॉर्मली एक कैमरा रख दो सामने फ़ोन का एंड रिकॉर्ड करो खुद को रिकॉर्ड करो एंड खुद को सुनो कि तुम कैसे बोल रहे हो, कैसे क्या मिस्टेक्स हो रही है तुम्हारी। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा सब कुछ कि तुम्हारे अंदर कौन सी मिस्टेक्स है एंड तुमको उसको सुधारना कैसे है। इंसान कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छा कर लेता है जब उसको ये पता चल जाता है कि उसको क्या क्या सुधारना है, उसकी मिस्टेक्स क्या क्या है। खुद की मिस्टेक्स खोज लो, खुद की मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो एंड उनको सुधारो। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव पॉइंट, रीड बुक्स। किताबें पढ़ो, इंग्लिश किताबें पढ़ो, इंग्लिश बुक्स पढ़ो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो। एंड ऐसा नहीं कि धीरे धीरे मन में पढ़ना है, चिल्ला चिल्ला कर पढ़ो। रूम को बंद कर लो एंड लाउड आवाज़ में खुद से पढ़ो, खुद से उन चीज़ों को सुनो। इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तुम चीज़ों को सीखोगे। अब जैसे मान लो मैं इस रूम में अकेला हूँ, ठीक है, सामने कैमरा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ चीज़ें। तो ऐसा तो है नहीं मैं चीज़ें सीख के आया था बचपन से, मेरे को सब कुछ बचपन से आता था कि सब कुछ मेरे को पहले से आता था एंड मैंने सामने कैमरा रखा एंड बोलना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम पे ऐसा था कि मैं बोल ही नहीं पाता था कैमरा के सामने, लेकिन अभी मैं चीज़ें बोल पा रहा हूँ। तो वो है कि चीज़ें धीरे धीरे आप सीखोगे, बोलोगे, खुद से चिल्ला चिल्ला के बोलोगे, आईने से बात करोगे सामने एंड खुद की वीडियोस रिकॉर्ड करोगे, खुद उसको देखोगे, खुद के वीडियोस में देखोगे क्या मिस्टेक्स हैं एंड ऐसे तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। इससे तुमको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। जब तुम 4 लोगों के बीच में बैठोगे, जब तुम सोशल रहोगे लोगों के सामने, तब तुमको एक खुद से कॉन्फिडेंस रहेगा कि तुम चीज़ें बोल सकते हो, तुमको ज़्यादा नॉलेज है उन लोगों से, तुमने खुद की प्रैक्टिस की हुई है, तुम उन चीज़ों को बोल पाओगे। समझ रहे हो ना? इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा बात करें, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोडिंग करना है, CGPA भी अच्छा करना है, जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग के उनको भी पढ़ना है एंड उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी करनी है। अगर तुम बाहर रहते हो तो खुद से खाना बनाना, खुद का कपड़े धोना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है स्टूडेंट लाइफ में। एंड अगर आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो सब चीज़ें क्लियर हैं। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है
तो आप ना कोडिंग कर पाओगे, ना ही आपका सीजीपीए अच्छा होगा, ना ही आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने एक बार टाइम मैनेजमेंट सीख लिया स्टूडेंट लाइफ में, तो आप कोडिंग भी कर सकते हो, तो अपने कॉलेज के सब्जेक्ट्स भी देख सकते हो, सीजीपीए भी अच्छा कर सकते हो, फैमिली को भी टाइम दे सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी कर सकते हो, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बस टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी नहीं है, बहुत सारा कोर्स नहीं करना है। बस 3 चीज़ें, जैसे मैंने कम्युनिकेशन बताई ना, वैसे यहाँ पे 3 चीज़ें ओनली, मेरी खुद की लाइफ की बता रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा हो जाएगा ना, लाइक तुम्हारे दिन की सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बस इन 3 चीज़ों को कर लेना, ठीक है। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट डाउन योर 3 प्रायोरिटीज ऑफ द डे एंड फिनिश देम फर्स्ट। दैट मीन्स पूरे दिन का एक 3 काम रख लो कि इन 3 काम को सबसे पहले फिनिश करना है, उसके बाद कुछ करना है। समझ रहे हो? जैसे मान लो तुम सुबह सुबह उठे, ठीक है। उठने से सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ये सोचना है कि 3 कौन से काम सबसे इंपॉर्टेंट आज मेरे को करने हैं। तुम्हारी लाइफ में 3 सबसे पहले कौन से इंपॉर्टेंट काम है? हो सकता है आपको सबसे पहले घर पे कॉल करना होगा, या फिर सबसे पहले आपको कॉलेज जाना होगा, सबसे पहले आपको अटेंडेंस देना होगा, या फिर सबसे पहले आपको वीडियो बनानी होगी। बहुत सारे काम सबके अलग अलग होते हैं। 3 कौन से इंपॉर्टेंट काम है जो आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। उनको आप रख लो कि 3 सबसे पहले ये काम करना है, उसके बाद आपका पूरा दिन आपका फ्री है। तो ऐसे क्या होगा कि आपके पास एक टारगेट होगा कि आपको ये दिन में 3 काम कंप्लीट करने हैं, उसके बाद कुछ करना है, तो आपका दिन यूजफुल बनेगा, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कट 1 आवर ऑफ माइंडलेस स्क्रॉलिंग, यू विल सेव 30 आवर्स इन अ मंथ। इसका मतलब जो हम लोग रील स्क्रॉल करते रहते हैं, बहुत दिन भर रील स्क्रॉल करते हैं, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, ओनली 1 घंटे रोज का बचाना है। उसमें से 1 घंटे रील स्क्रॉल करना छोड़ दो तो आपके 30 दिन में 30 घंटे बचेंगे। 30 घंटे बहुत होते हैं। एंड तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, लर्न टू से नो। ना कहना सीखो चीज़ों को। जो चीज़ें तुम्हारे गोल से अलग है, जैसे मान लो कोई किसी ने तुमको कहीं बुलाया हुआ है कि भाई चलना यहाँ पे घूम के आते हैं, फिर ये काम करते हैं, ठीक है। अगर वो तुम्हारे गोल से अलग है, वो तुमको हेल्पफुल नहीं है, तुमको बेनिफिशियल नहीं है, तो चीज़ों में तुम ना बोल दो साफ साफ। ये नहीं कि हाँ भाई ठीक है आ रहा हूँ, बाद में आ जाऊंगा, या फिर थोड़ी देर में आ रही हूँ, या फिर समथिंग कुछ भी। इससे क्या होगा, तुम्हारी फ्रेंडशिप भी वीक होगी एंड तुम अपने गोल से हट जाओगे। तुम 1 घंटे 2 घंटे वहाँ पे वेस्ट करोगे, फिर तुम आके पछताओगे, अरे यार ये काम इस टाइम पे मैं कोडिंग कर सकती थी, इस टाइम पे मैं कोडिंग कर सकता था, या फिर इस टाइम पे मैं अपने क्लास के काम कर सकता था, या फिर मैं वीडियो शूट कर सकता था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने साफ साफ ना कह दिया होता तो इसमें कुछ नहीं बिगड़ता। लर्न टू से नो, साफ साफ ना कहना सीखो। जहाँ पे तुमको लगता है तुम्हारा वर्थ इट नहीं है, एक बार ना कह दोगे ना, वो चीज़ें संभल जाएंगी। समझ रहे हो? तुम्हारा भी टाइम सेव होगा, उसका भी टाइम सेव होगा। एंड ये तुम जो अटका के रखोगे ना, अरे यार हाँ ठीक है हाँ ठीक है, मतलब लाइक बोल नहीं पा रहे उसको, या फिर सामने वाले को कैसा लगेगा अगर मैं ना कहूँगा तो, या फिर ना कहूँगी तो, इससे तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, उसका भी टाइम वेस्ट होगा, एंड तुम्हारे गोल से तुम भटक जाओगे। अगर तुमको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तुम्हारे वो गोल से अलग है, तुमको वहाँ पे जाने का मन नहीं है, तुम साफ साफ ना बोल दो। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने अभी सीखी है मेरी लाइफ में। ना बोलना सीखो। जहाँ पे तुमको पसंद नहीं है जाना, वहाँ पे तुम साफ साफ बोल दो नो। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ऑल अबाउट टुडे। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है पूरे वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। एंड जैसे मैंने बताया, अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करना हो तो आप डायरेक्टली गूगल फॉर्म फिल कर देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दे वांट्स टू अर्न, तो भाई देखो, अगर मैं अर्निंग करो तो मैं चाहता हूँ तुम लोग भी अर्निंग करो। बहुत सारे लोग जिसके पास स्किल्स हैं, अगर मेरे थ्रू अगर तुम अर्निंग कर सकते हो तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। मुझे वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत है, जिनको वीडियोज़ एडिट करना आता है मुझे बताओ, मुझे इंस्टा पे डीएम करो, इस इंस्टा पे डीएम कर देना। जिनको वीडियोज़ एडिट करनी आती है, जिनको स्क्रिप्ट लिखना आता है, जिनके पास अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं, जिनको बोल सकते हैं अपन अगर थंबनेल डिज़ाइन करना आता है, या फिर मेरे रिलेटेड कोई भी काम अगर उनके पास लगता है कि वो मेरे को हेल्प कर सकते हैं, मेरे स्टूडियो पे आके मेरे को काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकते हैं, तो दे शुड कम। तो मेरे स्टूडियो पे आ सकते हो, या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे डीएम करो। जितनी मेरी अर्निंग होगी यूट्यूब से, डेफिनेटली उसमें से कुछ परसेंटेज मैं तुम लोग को भी दूंगा। एंड ये काफ़ी अच्छा मूव हो सकता है, तुम लोग भी अर्न कर सकते हो, मैं भी अर्न कर सकता हूँ। एट दी एंड वी ऑल आर स्टूडेंट्स, टेक केयर। एंड आगे कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय बाय। मेरे को इतना परेशान किया इसने वीडियो बनाने में ना, लिटरली। और एक बार को वो शांत हो भी जाए तो ये शांत नहीं होती। ये मोटू देखो, ये मोटू को देखो, ये मोटू है, ये मोटू शांति नहीं होती। ये मोटू 24 घंटे हमको परेशान करती है, 24 घंटे।